शहर के शोरगुल वातावरण से दूर पूर्व दिशा में बीच समुद्र में एक मिस्टेकन माउंटेन हुआ करता था, जिसका नाम था माउंटेन वागो। इस माउंटेन के ऊपर एक विशाल पत्थर था जो मैजिकल पावर से ब्लेस्ड था, जिसके अंदर हेवन और अर्थ की मिस्टीरियस एनर्जी सीज थी। इस विशाल माउंटेन से कुछ समय बाद एक गोल्डन एग बाहर निकला, जो एक दिन तेज हवा के कारण गिरकर टूट गया, जिसमें से ब्राइट लाइट के साथ एक अनोखे मंकी का जन्म हुआ, जिसका नाम था सुन वुकोंग। ग्रेट मैजिकल मंकी ने जन्म लेते ही अपनी जादुई आंखों की शक्ति से हेवंस के जेड एम्परर के किंगडम को गोल्डन बीम्स ऑफ लाइट से भर दिया, जिसे देखकर जेड एम्परर ने भी गोल्डन बीम्स के लाइट सोर्स को ढूंढने की कोशिश की, जहां उन्हें सिर्फ बेबी मंकी दिखाई दिया। इसलिए जेड एम्परर ने मंकी को नजरअंदाज कर दिया। मैजिकल मंकी भी अब पास के जंगलों में रहने लगा और धीरे धीरे वहां के फ्रूट्स और फ्लावर्स को खाते हुए और अपने साथी मंकी के साथ खेलते हुए बड़ा होने लगा। एक दिन यूं ही आपस में खेलते हुए सारे मंकी एक वाटरफॉल के पास पहुंच गए और उन्होंने एक कॉन्टेस्ट खेलने के बारे में सोचा, जिसके मुताबिक जो कोई भी मंकी अपने आप को कोई चोट न पहुंचाते हुए इस वाटरफॉल के दूसरी तरफ प्रेजेंट इसके सोर्स तक पहुंच जाएगा, वो इस मंकी क्रू का लीडर बन जाएगा। ये सुनते ही मैजिकल मंकी बिजली की रफ्तार से वाटरफॉल पर चढ़ गया और इसके सोर्स का पता करने के बाद यह मंकी किंग बन गया। किंग बनने के बाद मैजिकल मंकी अपने साथी मंकी के साथ शान से जीने लगा। ऐसी शान भरी जिंदगी जीते हुए सालों बीत गए और अब मंकी किंग भी बूढ़ा होने लगा। उसे मौत का डर सताने लगा। वो और जीना चाहता था, इसलिए सीक्रेट्स ऑफ इमॉर्टैलिटी को जानने के लिए बुद्धा को ढूंढने लगा। इसलिए मंकी किंग ने राफ्ट बनाकर वर्ल्ड ऑफ मैनकाइंड में आ गया, जहां एक वुडमैन के कपड़ों को चुराकर उसने अपने आप को ह्यूमन सोसाइटी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश की, जो 9 सालों तक उन्हें ढूंढता रहा, पर वो उसे नहीं मिले। लेकिन जल्दी ही उसे एक होली मॉन्क के बारे में पता चला, जो उन्हें वे ऑफ लिविंग के बारे में बता सकते थे, जिनका नाम था सुबोधि। पर जब मंकी किंग सुबोधि के रहने की जगह पहुंचा तो उसे वहां बंद दरवाजा दिखा। उसे लगा कि वो अब अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए वो जाने लगा कि तभी के एक शिष्य ने उसे देख लिया और वो सुबोधि के पास ले गया। मास्टर सुबोधि जानते थे कि मंकी किंग उनके पास आ रहा है, इसलिए उन्होंने उसे आते ही पहचान लिया और एक नया नाम दिया, सुन वुकोंग। मास्टर सुबोधि की गाइडेंस में 72 मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड समर सॉल्टी ऑल मैनर्स ऑफ मैजिकल स्पेल, ट्रेडिशनल मेडिसिन, मार्शल आर्ट्स, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंड इंटरनल ब्रीथिंग मेथड को सीखा, जिसने उसे इमॉर्टैलिटी प्रोवाइड की। 20 साल तक मास्टर सुबोधि की ट्रेनिंग में रहने के बाद अब सुन वुकोंग का मास्टर सुबोधि से विदा लेने का वक्त आ गया। हैवी हार्ट के साथ मंकी किंग अपने मास्टर को रिस्पेक्ट शो करने के बाद और मास्टर सुबोधि का स्टूडेंट होने की बात छुपाने का प्रॉमिस देकर अपने होम आइलैंड लौट गया। पर जब वो अपने होम आइलैंड पहुंचा तो उसने देखा कि एक डीमन किंग ने उसके सिंहासन को अपना बना लिया है और वो उसके होम आइलैंड पर तबाही मचा रहा है। मंकी किंग आते ही उसके सामने जंग में उतर गया। उसने अपने शरीर के बालों से अपने जैसे हजारों मंकी पैदा किए, जिन्होंने एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर दिया और उसे हरा दिया। अपने रीजन में बढ़ते हुए डेमन को देखकर सुन वुकोंग को अपने दोस्त मंकियों की चिंता होने लगी, इसलिए अब उसने अपने साथी मंकियों को भी मार्शल आर्ट्स और मैजिकल स्पेल की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, ताकि वो भी डीमंस का डटकर मुकाबला कर पाए। साथ ही उसने उन मंकियों को आर्म्ड भी कर दिया और उन सब के पास अब अपने अपने वेपन थे। पर सुन वुकोंग के पास कोई वेपन नहीं था। उसे कोई भी ह्यूमन मेड वेपन पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वह बहुत लाइट थे। इसलिए वह अपने वेपन को ढूंढने के लिए वह ड्रैगन किंग से मिलने ग्रेट सी में गया। यहाँ ड्रैगन किंग ने पूरे रिस्पेक्ट के साथ सुन वुकोंग का वेलकम किया और उसे अपनी शानदार इन्वेंट्री दिखाई, जहाँ उन्होंने शानदार आर्मर्स को छुपा कर रखा था। पर अभी भी सुन वुकोंग को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि 1000 पाउंड्स के वेपन भी उसके लिए रुई जैसे हल्के थे। फाइनली ड्रैगन किंग सुन वुकोंग को अपने सबसे खास वेपन आयरन बार के पास ले गए, जो गोल्डन फ्लेम्स के साथ 9 टन वजनी था। वैसे तो बहुत ज्यादा भारी था, पर सुन वुकोंग के हाथों में आते ही उसके साइज के बराबर हो गया। ये मैजिकल बोन सुन वुकोंग की कमांड को फॉलो करती थी, जो उसके एक इशारे पर एक माउंटेन या फिर एक पिन में चेंज हो सकती थी। सुन वुकोंग ने अपने वेपन को लेने के बाद जबरदस्ती ड्रैगन किंग से गोल्डन सूट ऑफ आर्मर भी ले लिया और वापस अपने होम आइलैंड पहुंच गया। पर जब एक दिन सुन वुकोंग अपने होम आइलैंड में आराम कर रहा था, तब उसे एक सपना दिखा, जिसमें नर्क यानी हेल के सर्वेंट उसे अपने साथ ले जा रहे थे, यानी रियल में डेथ के बाद अपने साथ ले जा रहे थे। पर यह इम्पॉसिबल था, क्योंकि सुन वुकोंग ने अपने मास्टर सुबोधि से सीक्रेट्स ऑफ इटर्नल लाइफ को सीखा था, जिसके बाद उसे मौत नहीं आ सकती थी। पर फिर भी डेथ सर्वेंट ने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, जिन्हें सुन वुकोंग ने अपने मार्शल आर्ट्स स्किल से हराकर भगा दिया। रियलमी ऑफ डेथ में इतनी ज्यादा तबाही मचा दी
कि किंग ऑफ डेथ रियलम को सुन वुकोंग से तबाही को रोकने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी। सुन वुकोंग ने लीडर को अपना और अपने का रिकॉर्ड बुक से हटाने को कहा, जिसके बाद उसकी सोल उसकी बॉडी में पहुंच गई और मंकी किंग अब ट्रूली इमोर्टल हो गया। पर सुन वुकोंग की इन बढ़ती हुई शरारतों की शिकायत हेवन के जेड एम्प्लोर तक पहुंच गई, जिन्होंने उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन इवनिंग स्टार ने जेड एम्प्लेट को समझाया कि वो भले ही मंकी किंग मैजिकल हो, उसका जन्म प्योरेस्ट कॉस्मिक एनर्जी से हुआ है, जो कि एबिलिटी के कारण हिडन नॉलेज से जो इमोर्टैलिटी को जान पाया है। इसलिए उसे हेवन में लाया जाना चाहिए ताकि उसे वह अपने साथ ही रख सके और उस पर नजर भी। सब इसके लिए तैयार हो गए। इवनिंग स्टार अर्थ पर पहुंचा और उसने सुन वुकोंग को हेवन ने मार्शल ऑफ दी हेवनली ओसिस बना दिया। यहाँ आफ्टर फ्यू वीक्स सुन वुकोंग को ये रियलाइज हुआ कि उसकी पोजीशन हेवन में प्रेजेंट बहुत से गॉड में से सबसे छोटी है, जिससे नाराज होकर वो वापस अपने होम आइलैंड पहुंच गया। जांच की एब्सेंस में 10 साल बीत रहे थे। अपने किंग को हेवन से वापस आता हुआ देख उसके फेलो मंकी खुशी से ना छूटे। उन्होंने मंकी किंग को दी ग्रेड से वे नन इक्वल का टाइटल दे दिया। जेड एम्परर को सुन वुकोंग का ये डिस्पेक्टफुल बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने हेवन की आर्मी को फिल्म पर छोड़ दिया। पर सुन वुकोंग ने भी कुछ ही मिनट में उनका सफाया कर दिया, जिसे रोकने के लिए जेड एम्परर ने सुन वुकोंग को है टाइटल के साथ हेवन में ब्लीचफुल लाइफ देने का प्रॉमिस किया, जिसे वह खुश होकर दोबारा हेवन में आ गया। यहाँ सुन वुकोंग सोते खाते हुए ब्लिसफुल लाइफ को जीने लगा, जो बाकी गॉड्स को कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं देता था। पर मंकी किंग के इस आलसीपन को देखकर जेड एम्पायर को उसकी फ्यूचर मिस्ट्री का डर सताने लगा। इसीलिए एम्पायर ने सुन वुकोंग को शियामियों तक क्वीन मर्डर ऑफ वेस्ट के गार्डन के सीक्रेट इमॉर्टल ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी दे दी, जिसके पेड़ हजारों सालों में सिर्फ एक बार फ्रूट देते थे, जो इन फ्रूट को खाने वाले को इमॉर्टलिटी प्रोवाइड करते थे। जेड एम्परर ने मंकी किंग को भी फ्रूट्स को सिर्फ प्रोटेक्ट करने को कहा, तो उसे भी इन फ्रूट्स को खाने की परमिशन नहीं थी। पर सुन वुकोंग इन फ्रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को ना बचा सका और उसने गार्डन के सभी फ्रूट्स को खा लिया, जिसके बाद वो रेस्ट करने के लिए पेड़ की टहनी पर लेटा और सो गया। इधर हेवन के सभी गोड्स के लिए ग्रेट विच फ्रूट की टोकरी भरने की तैयारी कर रही थी, इसलिए उन्होंने को सीक्रेट गार्डन में रेड फ्रूट्स को कलेक्ट करने के लिए भेज दिया। फेरीज के गार्डन में पहुंचने से सुन वुकोंग नींद से जाग गया, पर यह जानकर कि क्वीन ने कार्यक्रम अरेंज किया है और वो पीचेस को सभी इन्वर्टेड गोड्स के लिए ले जा रही है, सुन वो कम नाराज हो गया। उसे लगा कि क्वीन उसे अपने बराबर का नहीं समझती, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बैंक्वेट में उसे इनवाइट नहीं किया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और क्वीन के बैंक्वेट को खराब करने पहुंच गया। यहाँ आते ही उसने गेस्ट के लिए रखे गए फूल को खा लिया और वाइन को पी लिया, साथ ही सारी अरेंजमेंट्स को खराब कर दिया। पर वो जानता था कि इस बार गॉड्स उसे माफ नहीं करेंगे, इसलिए वो इनविजिबल हो गया और वेस्टर्न गेट से वापस अर्थ पर चला गया। हेवन में चारों तरफ सुन वुकोंग की इस हरकत का शोर फैल गया, इसीलिए जेड एम्परर ने एंटायर माइट ऑफ हेवन को सुन वुकोंग पर छोड़ दिया। पर पूरी आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी सुन वुकोंग को हराने में सक्सेसफुल ना हो पाए। पर जब गॉड्स की हार नजदीक दिखने लगी, तब गॉड्स की नेफ्यू लॉन्ग शाइन और उनकी बीस्ट स्पिरिट आर्मी ने सुन वुकोंग पर हमला बोल दिया। लॉन्ग शेन पावर के टर्म में मंकी किंग के इक्वल था। दोनों के बीच में कॉम्बैट शिप शिफ्टिंग और मार्शल आर्ट्स के साथ टेरिटिव बैटल हुई, जिसमें सुन वुकोंग को अपनी हार मानी पड़ी, क्योंकि लोंग सेन की सेलेस्टर ने मंकी किंग को लेग पर काट लिया, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसे कैप्चर कर लिया गया। जिसके बाद उसे पनिश करने के लिए कोर्ट में लाया गया, पर उसे खत्म करने की कोई भी टेक्निक सक्सेसफुल नहीं हुई, जैसे कि उसे तलवार से काटने या 49 डेज तक मैजिक ओवन में रखने की। दरअसल इमॉर्टैलिटी पीजीज वाइन और टेक्निक्स ने उसे कम्प्लीटली इमॉर्टल बना दिया था। उस पर किए जाने वाले अटैक्स उसे सिर्फ और मजबूत बना रहे थे। थक हार कर जेड एम्पायर को लॉर्ड बुद्धा से हेल्प लेनी पड़ी। लॉर्ड बुद्धा अपने डिसाइबर के साथ ट्रबलस मंकी को विजिट करने पहुंच गए। सुन वुकोंग उनके सामने भी अपने कारनामों की वाहवाही करने लगा और ये दावा करने लगा कि जेड एम्परर से ज्यादा वो हेवन के थ्रोन्स को डिजर्व करता है। मंकी किंग को अपने हाथ पर बुलाकर दुनिया के एंड में प्रेजेंट 5 पिलर्स को एक्सप्लोर करने को कहते हैं। सुन वुकोंग भी उन्हें इजीली ढूंढ लेता है और यादगार के लिए अपना नाम दी ग्रेट सेज ऑफ हेवन छोड़कर आ जाता है। वापस आने पर मंकी किंग अपना रिवॉर्ड मांगता है। इस पर लॉर्ड बुद्धा हंस देते हैं। वो उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहते हैं कि वो तो यहाँ से हिला ही नहीं। फिर कैसा रिवॉर्ड सुन वुकोंग को विश्वास नहीं होता, पर जब वो बुद्धा की मिडिल फिंगर पर अपना नाम देखता है तो वह हैरान हो जाता है और हार मानकर बुद्धा के पैरों में गिर जाता है। पर बुद्धा सुन वुकोंग को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए अपने सीक्रेट माउंटेन के नीचे 500 सालों तक के लिए सीज कर देते हैं। तब तक जब तक कि गॉड्स उस पर दया न दिखा दे सुन वुकोंग तब तक उस माउंटेन में सील रहता है,
जब तक कि बुद्धिस्ट मॉन्क टाइम शेन जांग उसे गोड्स ऑफ मर्सी ग्वानिन की प्रेजेंस में रिलीज नहीं कर देता, जो कि मंकी किंग को कंट्रोल करने के लिए उसे एक मैजिकल बैंड देती है ताकि वो फेथफुल्ली मॉन्क को सर्वे करें। जिसके बाद मॉन्क सुन वुकोंग के साथ अपनी जर्नी टू वेस्ट को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मिस जीवियस मंकी किंग सुंदर, जिसने अपनी मिस चीफ से न सिर्फ डीमंस का बल्कि हेवन के गोड्स का भी जीना मुश्किल कर दिया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में।